में प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये 6 स्ट्रक्चर होते हैं। इस खाली बाबू सभी प्लस नोट्स कर दिए यहाँ पे। इस 6 स्ट्रक्चर को बाबू फ्लो करना है। इसको फ्लो करेंगे हम लोग। और ट्रांसलेशन तो सीखना नहीं है, बस बेसिक क्लियर करने के लिए ट्रांसलेशन का लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो लिखा है कि भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं। कैसे बनाओ बाबू? इंडियन फार्मर्स होगा। भारतीय किसान मतलब पूरा भारतीय किसान समूह के बात चल रहा है ना। इंडियन फार्मर्स, हाँ वेरी गुड। वर्क हार्ड हो जाएगा। वेरी हार्ड बाबू कड़ी मेहनत तो नहीं है, हार्ड माने हो गया कड़ी मेहनत तो क्या लिखना है इसमें बाबू? बोलो इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड। फिर यहाँ देखते हैं मेरे भाई, क्या तुम अपने देश से प्यार करते हो? तो क्या लगा हुआ है, क्या का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बाबू कैसे बनता है? डू या डज से बनता है। तो अब तुम्हारे यहाँ पे क्या जाएगा? डू यू है बाबू, तो डू लगाएंगे। डू यू लव, हाँ वेरी गुड लव। अरे यू है तो योर कंट्री होगा। यस सर। आवर कंट्री क्यों हो जाएगा? वी रहेगा तो आवर कंट्री होगा। क्लियर? क्वेश्चन मार्क लगाना है। नहीं सुना यार? सब्जेक्ट ऐसा रहेगा बाबू, ऐसा ही तुमको पोजेसिव प्रोनाउन लगाने, सॉरी एडजेक्टिव लगाने हैं। क्लियर? वी रहेगा आवर, सी रहेगा हर, ही रहेगा हिज। सारी चीज पढ़ा दिए गए तुमको शुरुआत में ही। तुम क्यों दूध पीना पसंद करते हो? तो अब क्यों बीच में आया, और क्या क्यों बीच में आता है? डब्ल्यू एच फैमिली में जाता है। डब्ल्यू एच फैमिली में पहले क्या होता है? डब्ल्यू एच फैमिली का मीनिंग लिखेंगे। क्योंकि इंग्लिश क्या होता है? वाई। पहले लिखेंगे बाबू वाई। वाई का तुम है तो डू या डज? डू। तो यू पर वो क्या आता है? वर्ब। अब तो वर्ब है ना, तो बताओ वर्ब बाबू यहाँ पे है। तो पहले आप देखो पसंद करना भी वर्ब है और दूध पीना भी वर्ब है। पीना भी वर्ब है और पसंद करना भी वर्ब है। तो किसको लेंगे? पसंद करना को बाबू ठीक है। व्हाई डू यू लाइक? लाइक आप क्या वो पीना का मीनिंग लिखना पड़ेगा? ड्रिंक मिल्क। अगर वो तुम्हारे हिसाब से तो भाई हो गया। तो दो वर्ब एक साथ आते हैं। जब दो वर्ब एक साथ आते हैं तो अब इसके बीच में एक कोई हमको इन्फिनिटी बनाना पड़ेगा। इसी भाई यहाँ पर लगेगा समझे कि नहीं? तो लाइक या ड्रिंक दोनों एक साथ वर्ब नहीं आएंगे बाबू। तो दो वर्ब एक साथ रहेंगे, बीच में वो लगेगा, ठीक है? ताकि नाउन की तरह काम करने लगे। समझ में मेरे भाई? अब देखो व्हाई डू यू लाइक टू ड्रिंक मिल्क? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? बोलो चलो। तो अभी कुछ बेसिक बातें थे। अभी कोई स्पेशल केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट। स्पेशल केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट। मेरे भाई ये बताओ पहले की स्ट्रक्चर समझ में आई है? सारे बाबू को ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया? हाँ, इसी का बहुत खेला होगा आगे, ठीक है ना? स्पेशल केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट। अरे सिंपल प्रेजेंट बोलो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, बटवाई सेम। बटवाई सेम, सेम टू सेम। अब देखो मेरे भाई, अब क्या होने हैं यहाँ पे? हम बोले देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज हमारे आएंगे? पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखो यहाँ पे पहला भाव होता है इंटरनल ट्रूथ। इंटरनल ट्रूथ। एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। तुमने बहुत पढ़ा होगा यूनिवर्सल ट्रूथ। इसी पढ़े में तुमको सार्वभौमिक सत्य, शाश्वत सत्य। ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल सत्य है, और सार्वभौमिक सत्य है। दोनों में क्या अंतर है? यानी किसी भी चीज में तुम्हारा ये दोनों आएगा। सेंटेंस बाबू किसमें बनेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। इनमें आएगा क्या? बात तो जानना ये है। आप देखो बाबू, इंटरनल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? हम जैसे बोलेंगे बाबू कि सूर्य पूरब में उगता है। सूर्य पूरब में उगता है तो क्या प्रमाण है? प्रूव किया गया है। बोलो। हम ये बोलेंगे तुमको सूर्य पश्चिम में डूबता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, तो वैज्ञानिक प्रमाण हो जाएगा, है कि नहीं है? तो बाबू जो चीज वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, जैसे बोलेंगे हम पानी 100 डिग्री पे उबलता है,
तो वैज्ञानिक प्रमाण होगा कि नहीं होगा बोलो। ये हम भी करेंगे तो इतना ही आएगा, जितना वैज्ञानिक लोग करेंगे उतना ही आएगा। बोलो बाबू। तो जो वैज्ञानिक प्रूफ है इसको बोलते हैं इंटरनल प्रूफ। जो वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल प्रूफ। जो वैज्ञानिक प्रूफ है इंटरनल, जो वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है, जो प्रूफ है चाहे यूनिवर्सल हो चाहे ये इंटरनल हो, दोनों भाग किसमें बनेंगे? परसेंट इंडिफिनिट टेंस में बनेंगे। जैसे हम बोलेंगे सूरज, सूरज या सूरज, हाँ चलो, पश्चिम में डूबता है, पश्चिम में डूबता है, डूबता है। ठीक है। हम भी बोलेंगे पानी, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जमता है। ठीक है ना बाबू। फिर बोल देंगे बाबू 2 और 2, 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है ना, ऐसा लिख दिया ना। अब तो यहाँ पे लिखते हैं, तो हम ये समझ में आ गया ना। हम ये नहीं दिखा रहे कि हम इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं, ये चीज नहीं कर रहे हैं। बस वो डिफरेंस समझ में आ गया ना। इंटरनल का मतलब क्या होता है? जो वैज्ञानिक प्रूफ हो। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? जो ऐसे ही सत्य मान लिया गया है कि जिसका कोई प्रूफ नहीं है। आज हमको कोई बोला है पूरब है, जिधर सूरज निकलता है उसको पूरा मानना है। चलो अब हमारे बच्चे होंगे उसको भी यही बात बोलेंगे, फिर उसके बच्चे होंगे वो भी यही बात बोलेगा, तो इसको अब एक सत्य हो गया कि नहीं हो गया बोलो। ये कोई प्रूफ नहीं है कि सूरज इसी को कहना है। ट्रुथ में तो आएगा ही नहीं, सूरज पश्चिम में डूबता है। हम कहाँ बोले हैं? लिख दिया, बोले ना लिखा गया कहीं से मतलब हो, बस तुम समझ में आ गया ना चीजें। पहले बोले तो एग्जाम्पल समझाने की कोशिश किया जा रहा है, तो फिर यूनिवर्सल ट्रुथ में नहीं लिख रहा है। जैसे बोले तो सूरज उग रहा है, उग रहा है, सूरज उग रहा है, सूरज पूरब में उग रहा है, पूरब में उग रहा है। ठीक है बाबू। ऐसे तुम्हारे कुछ क्वेश्चन तुमको दे देंगे। तो हम जानते हैं बाबू सूरज पश्चिम में डूबता है, इस इंग्लिश क्या हो जाएगा? द सन सेट। तो सेट होता है, सेट का सेट हो जाएगा सन सेट्स इन द वेस्ट। एकदम सही बात है ना। तो बात वो ये बाबू तुम्हारा क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ बाबू क्या होते हैं? सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं हो गया? ये समझ में आया। चलो पानी 0 डिग्री पर जमता है, तो सारे पानी को जमता है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वाटर, वाटर। जमना इंग्लिश क्या होता है बोलो? फ्रीज, फ्रीजर क्या हो जाएगा? मेरिट बने हुआ प्यूरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट सब लिख देते हैं। हाँ चलो ठीक है। तो जो फ्रीज वाटर फ्रीज, तो फ्रीजेशन हो जाएगा। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। बोले बाबू बोलो 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 मेक्स। मेक होगा कि मेक्स होगा भाई बताओ। चलो इसको हम लोग सिंगल मानते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं। ये तो से बात हो गया बाबू। 2 and 2 मेक्स 4। ठीक है ना, समझ आ गया बाबू। इस बात ये सब क्या है? इसका कोई प्रूफ फ्री होगा, प्रूफ होगा इसका क्या? तो अब इसे किस में चला जाएगा? यूनिवर्सल प्रूफ में चला जाएगा। अरे सूरज उग रहा है और सूरज पूरब में उग रहा है, दोनों में क्या अंतर है बताओ? जब हम पहले इसको करते हैं सूरज पूरब में उग रहा है, तो सूरज उग रहा है ऐसे बोलते कि बोलते हैं? तो सूरज उग रहा है, जब आप इसमें दिशा लगाया कि लगाया बोलो? तो दिशा में क्या? सूरज पूरब में उगता है। जैसे गाँव में देता है माँ से बोलते हैं कि सूरज भी निकल रहा है, उग रहा है, बोलते हैं बोलते हैं लोग घर में, गाँव में बोल देती हैं लोग। तो सूरज पूरब में उग रहा है तो अभी क्या हो जाएगा? सन। तो यहाँ पे सन राइजेज हो जाएगा। यहाँ पर राइजिंग नहीं करेंगे हम, तो सन इज राइजिंग। तो सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि दिशा लगा है, प्रूफ लगा हुआ साथ में उसका। यूनिवर्सल ट्रुथ साथ में लगा हुआ है कि नहीं है? इसी बार किसमें बनेगा? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा। तो सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा बाबू। ठीक है।
लेकिन बाबू यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सूरज उग रहा है, दिशा नहीं लगा हुआ है, तो अब हमें क्या करें, द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग। यानी हमने बाबू आज की क्लास में सीखा कि इंटरनल ट्रूथ का कोई भी चीज आ जाए या बाबू यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, इंटरनल या यूनिवर्सल, ये दोनों सेंटेंस कहीं दिखाई पड़ेंगे तो बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे, ठीक है ना। हमें यूनिवर्सल ट्रूथ और इंटरनल ट्रूथ के सेंटेंस किसमें बनते हैं बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ मेरे भाई, बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं, बोलो। इंटरनल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ के सारे सेंटेंस किसमें बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। रट्टा मान लो तो बाबू सूरज पूरब में उगता है, सेट राइजिंग होगा कि राइजिंग होगा, अरे राइजिंग होगा कि राइजिंग होगा, राइजिंग होगा। बस दिमाग में घुसा रहना है कि हमको ऐसे ऐसे का प्रयोग करना है, आईएनजी का प्रयोग कभी नहीं करना है। क्लियर, चलो हाँ? दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन हैबिचुअल एक्शन देखो बाबू, मैं खाना खाता हूँ, हैबिचुअल हो जाएगा। हैबिचुअल मतलब आप रोज जो काम करते हो, वो प्रतिदिन स्कूल आता है, वो रोज 5 बजे ब्रश करता है, ये सब हैबिचुअल हुआ कि नहीं हुआ बोलो। जो ये सब प्रतिदिन अपना नित्य कार्य है, यानी वो कार्य उसको आना ही आना है, ठीक है ना। जैसे तुमको 5 बजे कोचिंग जाना है, 10 बजे छुट्टी उठना है, तो भी तुम्हारा जो हैबिचुअल काम है जो तुम रोज करते हो, तो आप किससे बनेंगे, किससे बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनेंगे। किसमें है बाबू मेरे बात, तो जैसे बाबू वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। तो अभी तुम्हारा वह 5 बजे उठता है, वो 5 बजे उठता है, तो क्या लिखा है, वो 5 बजे उठता है। तो मेरे को ये बताओ इसका नित्य काम है, हैबिचुअल है कि नहीं है बोलो। वो शाम को 4 बजे क्रिकेट खेलता है, तो अब इसका हैबिचुअल है कि नहीं है बोलो। तो इस जितना भी सेंटेंस तुम्हारा होंगे बाबू, सारे किसमें बन जाएंगे, किसमें बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। देखो बाबू क्या हो जाएगा इंग्लिश, ही बोलो जल्दी से, क्या होगा, वो नहीं आता है, ही गोज टू स्कूल डेली एवरीडे बाबू बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ फिर बोलो इसका क्या हो जाएगा, ही उठना इंग्लिश राइज होता है, राइज वाले को बाबू पूरा ऑप्शन नहीं होता है। अब एक बोलो, अब एक बोलो, अब एक आदमी को उठने के लिए अब एक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अब एक का प्रयोग करना है हमको यहाँ पे, ही अवेक्स, हाँ ही अवेक्स at 5 o'clock, ठीक है, he awakes at 5 o'clock। देखो बाबू, देखो रूल लिखो बाबू, रूल लिख दो, रूल लिखो इसमें। किसी भी सेंटेंस में डेली, एवरीडे अराउंड क्या लगा रहेगा, किसी सेंटेंस में डेली, एवरीडे और क्या लिखा रहेगा बाबू बताओ, रोज जो वाला काम क्या हो जाएगा, रूटीन बाबू किसी में आ जाएगा, डेली एवरीडे जो करते हो। रूटीन तो बनाया जाता है फ्यूचर के लिए, रूटीन माने फ्यूचर प्लान हो गया तुम्हारा, हाँ एवरीवन तो बाबू प्रोनाउन हो गया ना,
डेली मतलब जो डेली के लिए काम करते हैं उसको बाबू करेंगे तुम लोग। फ्यूचर प्लान बाबू हो गया। फ्यूचर प्लान उस वाले का जो पर्सनल ना हो, जो पर्सनल ना हो, ठीक है ना बाबू, समझ में आया समझाया था उसको, जो पर्सनल ना हो इत्यादि ना हो, वह सारे वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट बनेंगे। जैसे अब तुमको देखो डेली लगा हुआ है, एवरी डे बना लगा हुआ है, तो वो सीधे तुमको क्या करना है, क्या खोजना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट खोजना है। इसमें बात तुमको कुछ करना ही नहीं है। जैसे ये मीनिंग मिल गया, ये मीनिंग मिल गया इंग्लिश में सेंटेंस में क्या हो गया, ये मिल गया, फ्यूचर प्लान मिल गया, तो अब खुद क्या करना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट को लेकर बनाना है। तो सारे वाक्य प्रेजेंट, वो सारे वाक्य किसी में प्रेजेंट में होंगे, प्रेजेंट सिंपल या इंडिफिनिट में होंगे। किसमें होंगे बाबू, किसमें होंगे, हाँ वो सारे वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में होंगे। आप देखो मेरे भाई, आप तो प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बाबू ना। अब देखो अब इसमें इस याद देखो इरेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन भी होगा, जो कभी कभी होता है, जो रोज होता है वो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट बनेंगे, जो कभी कभी होता है वो भी किस में बनेंगे। हाँ, जो भूकंप आउट हो जाता है क्या, कभी कभी आता है कि नहीं आता है, वो तो मतलब 5-7 साल में एक बार आता है, अलग बात है, लेकिन कभी कभी आता है ना। तो अब कहते तुम्हारा अर्थक्वेक, हाँ सुनामी सब बोल सकते हो, अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स, बताओ जापान में बाबू भूकंप हमेशा नहीं आता है, ये कभी कभी आता है ना, जो कभी कभी आता है तो हम यहाँ बहुत लगाएंगे अर्थक्वेक्स इन जापान। अब बताओ कम होगा कि कम होगा, कम या कम, तो कम से क्या होगा, कम या कम, कम देखो अर्थक्वेक माने होता है भूकंप या भूकंप के झटके, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लूरल है, ये पूरा वो प्लूरल हो जाएगा। ये होता है बहुत सारे भूकंप के झटके आते हैं, नहीं बोलते ऐसे, तो अब एक से अधिक आ रहा है, बोलो देखो अर्थक्वेक कम इन जापान, ठीक है बाबू, समझ में आया कि नहीं, बोलो। इससे बाबू देखो एक तुम्हारा इसमें लिखो बस, जो बाबू खत्म हो रहा है। अब देखो तुम इसमें ये इसका वो बनाने के लिए बोल देता है, सब बोलेंगे से क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग वो पूछ देता है, इसका क्वेश्चन टैग आ जाता है, ठीक है ना। अब बहुत पेपर में आता है बाबू, देखो क्वेश्चन टैग बाबू इसे पूछेगा ऐसे, ही वर्क्स एट होम, ऐसा लिख दिया। तो बोलते ना वह काम करता है ना, वो काम करता है ना, ऐसा वो नहीं लिखा रहता, ऐसे बोलो। तो एक्चुअली बाबू क्या करेगा, तो यहाँ पर कमाटे देगा, अरे इधर तुम्हारा बाबू क्या डू ही, तो आप ऐसे डाले क्वेश्चन यहाँ पे, तो क्या ये सेंटेंस तुम्हारा सही है, ऐसे तो बाबू खोज के निकालने रहेंगे। तो आप क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि तुम्हारा हिंदी में आ जाएगा ना, तो घर पे काम करता है ना, हिंदी उसका बाबू से हो जाता है। तो ही वर्क्स एट होम है, तो डू ही दिया हुआ है यहाँ पे, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, काट देंगे, बोलेंगे नहीं सही नहीं है, काहे, तो ही और क्या लेता है वर्क्स एट होम, ये तो बाबू सेम टू सेम रहेगा, पेपर टू लिखा ही रहेगा तुमको। अब जानते हो वो वर्क्स है ना, तो टू लेता है कि डज लेता है, ही क्या लेता है, डू या डज, तो लिखेंगे यहाँ पे डज ही, क्वेश्चन लगा देंगे।
इसमें तो टू लिख के देगा या डज लिख के देगा, यहाँ भरने के लिए बोल देगा। ये पकड़ लोगे। देखो आगे चीज हम लोग गलती यहाँ पे किए, जब अफर्मेटिव होता है तो यहाँ पे निगेटिव आता है, जब निगेटिव आएगा तो अफर्मेटिव आएगा। इसमें मेरा बात, जब तुम्हारे यहाँ पे अफर्मेटिव आएगा इधर बाबू निगेटिव आएगा, या बाबू निगेटिव आएगा या बाबू पॉजिटिव आएगा। इसमें आया तो ये सेंटेंस क्या अफर्मेटिव है कि निगेटिव है बताओ? अफर्मेटिव है तो बाबू यहाँ पर प्रेजेंट लगाना पड़ेगा ना मुझको। बोलो बाबू, देखो ध्यान रखना, तो हम प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं अभी, तो डू का डू प्लस नोट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा? डोंट। कहते हैं बाबू डन। अब जो डजंट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा? डजंट। क्या होता है बाबू? डजंट। इसमें बाबू कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही आता है, ठीक है। अरे बाबू तुमको डू ही आएगा तो तुमको डजंट ही लिखना है यहाँ पे। बहुत तरह रहता है बाबू, ध्यान रखना, तो बहुत परेशान आता है ये। देखो बाबू, इसे बोलेंगे यू डू नॉट गो टू दिल्ली। दिल्ली इसका क्वेश्चन टैग बनाना कैसे बनाओगे बताओ? इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? जो बाबू यहाँ पे आएगा तुमको यही बनाना है। कहेगा बाबू डू यू हो जाएगा, ठीक है बाबू, समझ में आया? समझ में आया? लेकिन अब तुमको फंसाएंगे। एवरीबॉडी ठीक है कम्स इन द पार्टी। इसको कैसे बनाओ बताओ? आप क्या करोगे? क्या लगाओगे? डज लगेगा, तो ठीक है, कम से तो डज लगेगा, ठीक है। सिंगल है बाबू, डज लगेगा, एकदम सही बात है, एकदम सही बात, बढ़िया पकड़े हो, डज होगा, एकदम डज होगा। तो अब कम से लगा है, यानी एवरीबॉडी बताए थे वो सिंगल होता है, सिंटेक्स में पढ़ाए थे, तो अब सिंगल होता है तो डज लगा दिया। आप क्या लगाओगे? एवरीबॉडी बताए थे इसका प्रोनाउन क्या होता है? ई होता है बाबू, क्या होता है? ठीक है, बाबू यहाँ पे ई हो जाएगा। समझ में आया बाबू? समझ में आया ना बाबू? देखो गलती ठीक किए हम लोग, क्या गलती किए? ये सेंटेंस बाबू अफर्मेटिव में है तो वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे? निगेटिव में, तो हो जाएगा डजंट। समझ आया बाबू? और इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर बाबू पॉजिटिव निगेटिव इधर पॉजिटिव। आया समझ में? हाँ देखो एम बना पूछेगा बाबू, तुम पढ़ाएंगे ही ऐसे आगे। देखो एम का जो एम प्लस नोट क्या होता है तुम्हारा? आरंट होता है। क्या होता है बाबू? आरंट होता है। आदमी सोचता है कि आम होता है, हम आम क्या हो जाएगा बाबू? खुद ही पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो आर प्लस नॉट और बाबू ये एम प्लस नॉट दोनों का बाबू पता है क्या होता है? आरंट ही होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे बीच हो जाएगा आरंट, ठीक है ना। दोनों का सोचे बाबू एक पढ़ रहा है तो खींचे ले, क्या करे बस का। और धीरे ये सब चीजें पेपर में खूब आते हैं, छोड़ने से कोई मतलब है? जहाँ जो ज्ञान मिला है उठा लो। जिसमें मैं बाबू बोलो, समझ में आ गया ना? थोड़ा इतना ही, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा विद्रोह कर दूंगा है। तो ये देखा है